नमस्कार दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हम भाई दूज का पर्व मनाते हैं, भैया दूज का पर्व मनाते हैं। और इस बार जो है ये पर्व जो है हम 23 अक्टूबर बृहस्पतिवार के दिन मनाएंगे। और दोस्तों जो है वैसे तो भाई को टीका करने का जो है एक अभिजीत मुहूर्त भी बहुत सही है, लेकिन सबसे सारे दिन मुहूर्ती है राहु काल को छोड़कर, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है 1:15 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच। और उसके बाद फिर शाम को जो है 4:30 से 5:30 के बीच है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो है 1:15 से और 1:15 से 3:30 के बीच में है। और अभिजीत मुहूर्त में से 11:30 से 12:30 के बीच भी हम भाई को तिलक कर सकते हैं। ये जो है ये 3 मुहूर्त मैंने आपको बता दिए। तो इसके अलावा दोस्तों मैं जैसा आपको बता रही हूँ कि यमराज से जुड़ा होने के कारण इस तिथि को जो है भैया दूज की तिथि को क्या कहते हैं, यम तिथि भी कहते हैं। और इसके पीछे की बहुत ही सुंदर कहानी है। कहानी ये है कि यमराज जो है अपने कार्य में इतने व्यस्त रहते थे कि अपनी बहन यमुना के घर नहीं जा पाते थे। और इससे कि यमुना जो है बहुत दुखी रहती थी कि मेरे भाई मेरे पास नहीं आ पाते हैं कभी भी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि यम ने सोचा कि मैं अपनी बहन से मिल के आता हूँ, बहुत दिन से अपनी बहन से नहीं मिल के आया, जा नहीं पाता हूँ, तो समय निकाल कर जाता हूँ। और दोस्तों जिस दिन वो यमराज जो है अपनी बहन यमुना के पास गए थे, वो तिथि ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी, इसलिए इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है। तो उस दिन वो अपने घर गए। तो जब उनके घर गए तो बहन बहुत खुश हुई अपने भाई को जो है ऐसे देखकर। उन्होंने अपने भाई का तिलक किया, अपने भाई की जो है बहुत खातिरदारी की, स्नेह और बहुत वात्सल्य उन पर जो है बरसाया। तो इससे यम जो है बहुत प्रसन्न हुए यमराज जी। उन्होंने अपनी बहन से कहा कि तुम्हारी इससे इतना प्रेम से, इतना स्नेह से मैं बहुत गदगद हो गया हूँ, मांगो मुझसे कोई, अगर तुम्हारे मन में वरदान मांगने की इच्छा है तो मांगो। तो यमुना ने कहा कि जो भी आप मुझे वरदान दीजिए कि जो भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को अपने जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन करेंगे और उनसे तिलक लगवाएंगे, तो उस दिन को आप जो है उस भैया दूज के रूप में मनाया जाएगा। और उसके भाई को जो है आरोग्यता की प्राप्ति होगी और मृत्यु का भय नहीं होगा, यानी कि वो दीर्घायु होंगे। तो ये अगर ऐसा वरदान सुनकर यमराज बहुत खुश हुए कि उन्होंने अपने लिए नहीं मांगा, सब भाइयों के लिए मांगा, तो उन्होंने तथास्तु कहा। तो दोस्तों उस दिन से कहा जाता है कि जो भैया दूज के दिन जो भाई अगर जा सकते हैं अपने आसपास अपनी बहनों के पास, तो बहनों के पास जाएँ, वहाँ भोजन वगैरह करें। अगर भोजन वगैरह ना भी करें तो भाई बहन से जो है अपने माथे पर टीका लगवाएं, उनको जो है स्नेह से आशीर्वाद वगैरह दें, या छोटे हैं तो चरण स्पर्श करें। और ऐसा करने से जो है वो दीर्घायु होते हैं और बहन को भी प्रसन्नता होती है और भाई के जीवन में सुख संपन्नता आती है। तो इसलिए जो है ये यम द्वितीया यानी कि भैया दूज को हम मनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।